मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़े। उपन्यास बिन। उपन्यास सर्वनाश का लोहार अध्याय 226 लोहे के ब्लेड के साथ। गुना प्रिय पाठकों, अधिक अध्यायों के अनुवाद में हमारी टीम की सहायता के लिए यहां दान करें। URL सर्वनाश का लोहार 226 लोहे के ब्लेड के साथ। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। सेठ आधी रात को गहरी नींद से जागा। वह अपने तंबू से बाहर आया और देखा कि कारवां के बाकी लोग पहले से ही अपने पैरों पर खड़े थे। पहाड़ों में गूंजती हुई एक जोरदार गूंजती हुई मंत्रोच्चार की ध्वनि ने शिविर स्थल पर मौजूद सभी लोगों को जगा दिया था। बहुत ऊपर हवा में लहराते, हवा से उड़ते वस्त्रों में एक आकृति तैर रही थी। गहरे नीले कपड़े ने आकृति के चेहरे को छिपा दिया था, लेकिन मंत्रोच्चार उससे स्पष्ट रूप से आ रहा था। सेठ को पता था कि वह किस भाषा में बोल रहा था। यह बिल्कुल उसके स्मृति गाथा गीतों जैसा लग रहा था। एक पल के लिए मंत्रोच्चार रुक गया और नीचे जमीन पर एक चमकदार लाल जादुई संरचना दिखाई दी। इस संरचना के बाद भारी दबाव बना, जिससे किसी के लिए भी हिलना डुलना मुश्किल हो गया। सेठ को अपने शरीर पर कमजोरी और सुस्ती महसूस हुई। उसे सोचने में कठिनाई हो रही थी, मानो उसके सिर में शहद भरा हुआ हो। उसकी हरकतें इस तरह से बाधित थी मानो वह पानी के अंदर चल रहा हो। लेस देन डिंग। आप नकारात्मक स्थिति प्रभाव बीमारी से प्रभावित हुए हैं। -50% आंदोलन की गति शक्ति स्तर के आधार पर संसाधन की खपत में वृद्धि 15% ग्रेटर देन 15%। सेठ 42वें स्तर पर था और फिर भी 15% की वृद्धि हुई। निचले स्तर के साथ यह कितनी अधिक थी। हाँ, अब तुम कुछ नहीं कर सकते। आज रात मैं तुम्हें अपने मंत्र के ऊर्जा स्रोत के रूप में बलिदान कर दूंगा और अथाह खजाने के द्वार खोल दूंगा। आनंद मनाओ, तुम्हारी मृत्यु एक महान उद्देश्य के लिए होगी। मंत्रोच्चार समाप्त हुआ और दुनिया में एक भयानक गड़गड़ाहट गूंज उठी। धरती कांप उठी और उन्हें जल्द ही इसका कारण समझ आ गया। ऊपर पहाड़ों से बर्फ की एक सफेद दीवार उन पर बरस रही थी। एक विशाल हिमस्खलन शिविर स्थल पर सभी को कुचलने के लिए नीचे आ रहा था। ढालें स्थापित करें। ड्रोसी ने चिल्लाकर चुप्पी तोड़ी। कास्ट और कारवां के लोग अपनी ढालें और गाड़ियों की बाधाएं स्थापित करने के लिए जल्दी से आगे बढ़े। टेकन ने उनके घेरे के किनारे तक जाकर अपनी ढाल पर बाधा को सक्रिय कर दिया। जब बर्फ का ढेर उन पर गिरता था तो रात और भी काली हो जाती थी। सुनामी की तरह हिमस्खलन से ढालें टूटने का खतरा था। जल्दी करो और अपनी अग्नि ढाल सक्रिय करो, और अगर तुम जीवित रहना चाहते हो तो उसके ऊपर अपना लेस देन पायरोकिनेसिस ग्रेटर देन जोड़ो। यह एक संभावना थी जिसे सेठ ने महसूस किया था, लेकिन टाल दिया क्योंकि जादू में मानसिक ऊर्जा और मन का कई गुना उपयोग होगा। ये लागत के बारे में सोचने का समय नहीं था। सेठ ने अग्नि ढाल डाली, लेकिन उसमें आत्मा की आग भरने के लिए लेस देन पायरोकिनेसिस ग्रेटर देन का इस्तेमाल किया। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। आग का गोलार्ध चमकने लगा और हिमस्खलन के बैरियर से टकराने से ठीक पहले कैंपसाइट को ढक लिया। बैरियर को छूते ही बर्फ तुरंत वाष्पीकृत हो गई और स्टील को पिघलाने के लिए पर्याप्त गर्म हो गई, जिसके परिणामस्वरूप भाप का विस्फोट हुआ जिसने हिमस्खलन की जड़ता को रोक दिया। कुछ ही सेकंड में वह सूख गया और अवरोध गायब हो गया। सेठ की ढाल ज्यादा देर तक टिकी नहीं रही, लेकिन ये बर्फ के ढेरों के बल को रोकने के लिए काफी थी। अब सभी अवरोधों को सिर्फ वजन को झेलना था। उसे बहुत तेज सिरदर्द हुआ और उसे बैठना पड़ा क्योंकि वह गुंबद के ऊपर बर्फ के ढेर को देख रहा था। यह उसे उस पानी की याद दिलाता था जिसने स्टार्टा को निगल लिया था। कलाकारों ने बाधाओं को मैना से भरने की पूरी कोशिश की, लेकिन हर जगह ध्वनि दरारें सुनी जा सकती थी। जो संरचना अभी भी उन पर दबाव डाल रही थी, उसने उनके प्रयासों को बाधित करने की पूरी कोशिश की, लेकिन बाधाएं अभी भी बनी हुई थी। हाँ, तुम्हें लगता है कि तुम बच सकते हो। कोई नहीं बचेगा, तुम सभी को यही मरना होगा। आवाज मोटी बर्फ और बाधाओं को भी चीरती हुई आई। अगले ही पल उन्होंने प्रोजेक्टाइल के प्रभाव और ढालों को बनाए रखने वाले कलाकारों की खांसी सुनी। सेठ अपने विश्वसनीय लिस्ट को बुलाना ही चाहता था कि अचानक झटके बंद हो गए और एक आवाज उन तक पहुंची। क्या तुम मुझे सुन सकते हो? यह माउंट आगरा के लोगों का मनीला है। कृपया शांत रहें और दृढ़ रहें। हम अब बर्फ के ढेर को हटाने के लिए उपाय करना शुरू करेंगे। क्या हो रहा था? वहां मौजूद सभी लोगों के चेहरे पर लिखा था, स्थिति और खराब न हो जाए, इसलिए उन्होंने इंतजार करने का फैसला किया। वैसे भी किसी के पास इससे बेहतर कोई विचार नहीं था। जादूगर मन की औषधि पीते रहे, जबकि अन्य लोग केवल इंतजार कर सकते थे और जादू के गठन का विरोध कर सकते थे। तुम क्या सोचते हो? ड्रोसी सेठ के बगल में खिसक गया था। दोनों की हालत अच्छी नहीं थी। एक ने अपने पास मौजूद हर चीज को नष्ट कर दिया था और अब उसे सिरदर्द हो रहा था, जबकि दूसरे को एक बड़ी ढाल बनाए रखने की जरूरत थी, अन्यथा वे कुचल दिए जाते। हम केवल यह आशा कर सकते हैं कि वे वास्तव में मित्रवत हो। इस बीच हम इस संरचना के बारे में कुछ करने का प्रयास कर सकते हैं। दुर्भाग्यवश मैं इस प्रकार के जादू में बहुत अधिक शिक्षित नहीं हूं, ड्रोसी ने क्षमा याचना करते हुए कहा। चिंता मत करो, मेरे पास एक विशेषज्ञ है। आल पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। हाँ, मेरे लिए कैंपिंग स्थल की खोज करने का प्रयास करें ताकि मैं सेटअप का बेहतर दृश्य देख सकूं। मतली और धड़कन से लड़ते हुए वह जादूगरनी के निर्देशों का पालन करते हुए साइट पर लड़खड़ाते हुए घूमने लगा। उसके सामने आने वाले ज्यादातर लोग मानसिक रूप से टूट चुके थे, खास तौर पर दूसरे कारवां के लोग। उनकी पार्टी और तिजाहत ने ठीक ठाक प्रदर्शन किया। उनमें से ज्यादातर का स्तर इतना था कि अगर बर्फबारी भी होती तो भी वे बच जाते। ठीक है, मैं समझ गया। पार्टी को इकट्ठा करो, हमें इस चीज को निष्क्रिय करने के लिए कुछ फोकस पॉइंट नष्ट करने होंगे। बिल्ली लोगों की पार्टी और संरक्षक एक साथ आए और सेठ ने उन्हें अपने निर्देश समझाए। सीधे शब्दों में कहें तो ये जादुई संरचना एक ऐसा मंत्र था जिसके लिए बहुत तैयारी की जरूरत थी। जब तक वे उस कीमती सामग्री को नष्ट कर देते जो संरचना के लिए केंद्र के रूप में काम करती थी, वे इसे निष्क्रिय करने में सक्षम होंगे। उन्हें नष्ट करना आसान था, लेकिन उनका स्थान जानना कठिन हिस्सा था। लिच हैट ने पहले ही इस पहेली को हल कर लिया था और मिनियंस को गंदा काम करने के लिए भेज दिया था। कुछ ही मिनटों में उनके पैरों के नीचे की संरचनाएं बंद हो गई और हर कोई फिर से आराम से चल फिर सकता था और सांस ले सकता था। बिना फॉर्मेशन दिवस के ढालों को बनाए रखना भी आसान हो गया। अब बस इंतजार करना और उम्मीद करना बाकी था कि उनके मददगार वास्तव में उनके जल्लाद नहीं थे। सुबह की रोशनी पतली होती बर्फ की परत को चीरती हुई आ रही थी और वे बाधाओं के साथ बहते पानी को देख सकते थे। सेठ ने थोड़ी देर के लिए झपकी ली थी और जब गुंबद के ऊपर बर्फ जमी हुई थी तो रोशनी की किरण ने उसे जगाया। नमस्ते, यह मनीला है। कृपया धैर्य रखें, हम अवरोध तक पहुंच चुके हैं और जल्द ही इसकी खुदाई करने में सक्षम हो जाएंगे। ढालों पर जमी बर्फ धीरे धीरे सहायकों के जादू से पिघल गई। कारवां को उनकी ठंडी कब्ज से मुक्त कराने के बाद आखिरकार वे उन लोगों के चेहरे देख पाए जिन्होंने उनकी मदद की थी। माउंट आगरा के लोग मोटे गद्देदार चमड़े के कवच पहने हुए थे जो मौसम और हमलों से बचाते थे। मनीला जिसने उनसे बात की थी वह एक मध्यम आयु वर्ग की महिला थी जिसका चेहरा दयालु था। समूह में से कुछ लोग थोड़ी दूरी पर आराम कर रहे थे। खून की टोपी ने उनके कवच को दाग दिया। ड्रोसी, सेठ और नेम दूसरे कारवां के प्रतिनिधि उसके साथ आग के पास बैठे और जमीन के ऊपर जो कुछ हुआ था उसे सुना। दूसरे लोग कल के राक्षस को ढूंढने में असमर्थ थे, इसलिए नेम को उनके लिए बोलने के लिए चुना गया था। मनीला ने उन्हें बताया कि वे गश्त पर थे जब उन्होंने पहाड़ों में अजीबोगरीब मंत्रोच्चार सुना। माउंट आगरा उन कुछ जगहों में से एक था जिसने जिलों में स्थानांतरित होने से इनकार कर दिया था। उसने बहुत विस्तार से नहीं बताया, लेकिन उसने एक पवित्र कर्तव्य का उल्लेख किया। वे तब से पहाड़ों में ही रहते थे। सर्वनाश के बाद उन्होंने डेल्टा की तरह ही क्रोना साम्राज्य के साथ एक समझौता किया और इन कुछ व्यवहारिक मार्गों पर सुरक्षा बनाए रखी जो अभी भी जिलों को जोड़ते थे। बदले में उन्हें भोजन, प्रशिक्षण और गियर की आपूर्ति की गई। उन्होंने साम्राज्य से एक प्रमाण पत्र भी दिखाया जिसे ड्रोसी ने असली होने की पुष्टि की। जब उन्होंने देखा कि कोई व्यक्ति कैंपिंग साइट पर हमला कर रहा है तो उन्होंने तुरंत हमलावर को पकड़ने की कोशिश की। यह एक क्रूर खोज थी और अंत में घायल जादूगर भागने में सफल रहा। उस समय पीछा करना दूसरी प्राथमिकता थी क्योंकि वे कारवां को बर्फ से मुक्त करने के लिए जल्दी कर रहे थे। उसने उन्हें अपने पीछे आने तथा इस घटना से उबरने तक माउंट आगरा में रहने के लिए आमंत्रित किया।
दूसरे कारवां ने प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया क्योंकि वे जितनी जल्दी हो सके डेल्टा में वापस जाना चाहते थे। दूसरी ओर सेठ और ड्रोसी ने एक छोटे से ब्रेक और व्यापार के अवसर का स्वागत किया। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन संपर्क टॉस साइट मैप दान करें। मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़े। उपन्यास बिन। उपन्यास सर्वनाश का लोहार अध्याय 227 और सोने का दिल। गुना प्रिय पाठकों, अधिक अध्यायों के अनुवाद में हमारी टीम की सहायता के लिए यहां दान करें। URL सर्वनाश का लोहार 227 और सोने का दिल एड्स बाय पब फ्यूचर। पहाड़ी लोग पूरी तरह से गेंडों पर सवार होकर आगे बढ़े। रास्ता लंबा नहीं था। वे सड़क पर एक दोराहे पर चले गए और दोपहर के आसपास एक कस्बे में पहुंच गए। ये पहाड़ के किनारे एक बस्ती थी जिसके किनारे की चट्टान पर एक विशाल मूर्ति उकेरी गई थी। मूर्ति में गेंडों का एक मानव रूपी संस्करण दर्शाया गया था जिस पर वे सवार थे। क्या यह उनकी स्थानीय मान्यता थी जिसने उन्हें जिलों में जाने के बजाय यही रोक रखा था? आधुनिक शहरों की तुलना में ये शहर थोड़ा क्षतिग्रस्त और पुराना था, लेकिन इस जगह पर जीवन फलता फूलता हुआ दिखाई देता था। कारवां को एक होटल में लाया गया। कमरे अपेक्षाकृत साफ थे और एक रात रुकने के लिए निःशुल्क थे। खाना अच्छा था, बिस्तर आरामदायक थे। संक्षेप में सेठ को ये जगह पसंद आई। पार्टी के बाकी लोगों ने भी एक हफ्ते से ज्यादा समय तक जंगल में यात्रा करने के बाद आरामदेह प्रवास का स्वागत किया। लंबी नींद और अच्छे भोजन के बाद वो बहुत बेहतर महसूस करने लगा और सड़क पर निकल पड़ा। सेठ शहर का पता लगाने चला गया। वर्तमान दुनिया में दर्शनीय स्थलों की यात्रा करना काफी कठिन था। विशाल मूर्ति काफी दिलचस्प लग रही थी। वह जानता था कि पूरे महाद्वीप में बहुत सारे पुराने खंडहर पाए जा सकते हैं, लेकिन वह उनमें से एक को कितनी बार पा सकेगा। मनीला उनके समूह की प्रभारी थी, इसलिए उसने उससे मूर्ति और पिछले दिन के अपने विचारों के बारे में पूछा। हाँ, ऐसा ही है। हमारे लोग नैस्कॉर्न के स्मारक की वजह से रुके थे। आप जब चाहें इसे देखने जा सकते हैं। मैं शाम को जाने की सलाह देता हूँ। मूर्ति से एक हल्की गुनगुनाहट की आवाज निकलती है जो ज्यादातर लोगों को आराम करने और शांत होने में मदद करती है। उसने पार्टी के लिए पूछा था और रूबी भी साथ आने के लिए उत्साहित थी, जिसका मतलब था कि टेकर, मैरी और जेन को भी आना था। मूर्ति बहुत बड़ी थी, कम से कम 30 मीटर ऊंची और सीधे पहाड़ से काटी गई। रूबी उत्साह से उसके चारों ओर दौड़ रही थी जबकि टेकर सिर्फ मुस्कुरा रहा था। आसपास कुछ लोग थे जो मूर्ति की ओर जाने वाली सीढ़ी पर घुटनों के बल बैठे थे, लेकिन कोई भी छोटी लड़की की मस्ती से परेशान नहीं था। इसके विपरीत कुछ लोगों के चेहरे पर एक दयालु मुस्कान थी। जब सूरज क्षितिज को छू रहा था तो मूर्ति के आसपास और सामने एक धीमी सी गूंज गूंज रही थी, जैसे किसी बड़े लाउडस्पीकर की गहरी आवाज। हर किसी के चेहरे पर आराम की भावना थी। रूबी भी शांत हो गई, सेठ को छोड़कर सभी। उसने पहले तो गुनगुनाहट सुनी और फिर यह बदलने लगी। लेस देन यूनिवर्सल ट्रांसलेशन ग्रेटर देन, एक ऐसा हुनर जिसे वह लगभग भूल ही गया था, ने गुनगुनाहट को समझने योग्य भाषा में बदल दिया था। यह एक बड़ी आह थी जिसके बाद मैं आपकी मदद कैसे कर सकता हूं जब आप मुझे समझने की क्षमता ही भूल गए हैं। वह स्थिति की असामान्यता पर विलाप करता रहा और यह पूछने की कोशिश करता रहा कि मृत दुनिया अचानक कैसे ठीक हो गई, लेकिन किसी ने इसका उत्तर नहीं दिया। कोई भी इसका उत्तर नहीं दे सका। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन कम से कम तब तक तो नहीं जब तक सेठ उसकी पीठ के पीछे न चला जाए जहां से उसे देखा न जा सके। अरे क्या तुम रोना बंद कर सकते हो? तुम्हारी अजीब भाषा सचमुच मेरे कानों में गूंज रही है, उसने झुंझलाकर कहा। तुम मुझे समझ सकते हो, यह बहुत अच्छी बात है। मुझे तुमसे एक काम मांगना है। सेठ ने आह भरी। शायद उसे बोलना नहीं चाहिए था। ठीक है, चलो सुनते हैं। इसने अल के मन में पहले से मौजूद संदेह को स्पष्ट कर दिया। पहाड़ में जादू की असामान्य मात्रा का कारण। कई हजार साल पहले जब दुनिया का जादू कम हो रहा था, एक शक्तिशाली आर्कमेज ने पहाड़ के भीतर एक संरचना बनाई थी ताकि दुनिया में विरल मैना को इकट्ठा किया जा सके और उसे अपने टॉवर पर भेजा जा सके। वह चाहता था कि यह शक्ति उसके जीवन को यथासंभव लंबा करे। समस्या ये थी कि किसी को भी उम्मीद नहीं थी कि जादू वापस आएगा। ये संरचना अभी बहुत शक्तिशाली थी और गड़बड़ा रही थी। पाइपलाइन के लिए बहुत ज्यादा मैना था। अगर इसे निष्क्रिय नहीं किया गया तो ये पिघल सकता है और एक जादुई तूफान पैदा कर सकता है जो इस पहाड़ी शहर को नष्ट कर देगा। मूर्ति ने किसी तरह से सेठ के चेहरे के भावों को पढ़ लिया, जो इस अचानक साहसिक कार्य से बिल्कुल भी खुश नहीं था। मैं तुम्हें यह मुफ्त में करने के लिए नहीं कह रहा हूँ। तुम एक लोहार हो, है ना? तुम्हारी सभी वस्तुओं में तुम्हारी आभा है। अगर तुम वहां जाओ तो मुझे यकीन है कि तुम संरचना और पाइपलाइन से बहुत सारी कीमती सामग्री इकट्ठा कर सकते हो। तुम शायद उसके जादुई टॉवर तक पहुंचने का रास्ता भी ढूंढ सको। वह बहुत अमीर था और अब तक मर चुका होगा। उसे बुरा नहीं लगेगा अगर तुम उसका सामान ले जाओ। लेस देन डिंग, एक खोज शुरू हो गई है। ग्रेटर देन, लेस देन नास्कॉर्न का अनुरोध। कठिनाई EA, एक छोटे से पहाड़ी शहर के जागृत टोटेम नैस्कॉर्न को आपकी मदद की जरूरत है। चुनना 1, आने वाले संकट के बारे में नगरवासियों को आगाह करें और इसे उन पर छोड़ दें। 2, टोटेम के निर्देशों का पालन करें। संरचना के प्रवेश द्वार को खोजें और उसे नष्ट करें। आवश्यकता, नगरवासियों को सूचित करें, निर्माण रोकें। पुरस्कार, अच्छा विवेक, अगणित धन संपत्ति, प्राचीन जादुई टॉवर तक पहुंच। ग्रेटर देन, लेस देन, क्या आप इस खोज को स्वीकार करेंगे और नैस्कॉर्न की मदद करेंगे? ग्रेटर देन। सेठ ने एक पल के लिए इसके बारे में सोचा। ऐसा नहीं था कि वे डेल्टा पहुंचने की जल्दी में थे और वह ड्रोसी से पूछ सकता था कि क्या वह उसके साथ जाना चाहता है। वे शहर में गैर लड़ाकों को कुछ लोगों के साथ छोड़ सकते थे। लेस देन, आपने नास्कॉर्न का अनुरोध स्वीकार कर लिया है। ग्रेटर देन, टोटेम ने उसे छिपे हुए ढांचे के प्रवेश द्वार की स्थिति समझाई और सेठ के नक्शे पर एक खोज चिन्ह प्रकट हुआ। याद रखें, जब आपको दरवाजा मिल जाए तो उसे खोलने के लिए आपको जादुई वाक्यांश का जाप करना होगा। सेठ ने सिर हिलाया और ड्रोसी और पार्टी को खोज के बारे में बताने के लिए चला गया। उसे यकीन था कि अगर उनके साथ तिजाह के कुछ संरक्षक होंगे तो हर कोई सुरक्षित महसूस करेगा। वह लड़कियों, टेकर और उसकी बेटी के साथ लौटा और उन्हें खोज के बारे में बताने के लिए पार्टी को इकट्ठा किया। सभी ने ड्रोसी से सहयोग मांगने पर सहमति जताई। ये कालकोठरी के बारे में नहीं था, इसलिए वास्तविक मृत्यु का खतरा मौजूद था। जल्दबाजी में किसी अज्ञात द्वारा नष्ट किए जाने से बेहतर है कि बहुत सावधान रहा जाए। उसने बाकी दिन अपनी पार्टी और ड्रोसी के साथ बातचीत और योजना बनाने में बिताया। बूढ़ा बिल्ली एक सच्चा व्यापारी था। जब उसने सुना कि कोई गंभीर खतरा नहीं है लेकिन शायद बहुत ज्यादा इनाम है तो वह तुरंत शामिल हो गया। उसने मनीला को भी अपने साथ शामिल कर लिया। वो उस पर विश्वास करे या न करे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वह आसपास के माहौल को जानती थी और उनकी यात्रा की योजना बनाने में बहुत मदद करती थी। वे रूबी, मैरी और जेन को किसी अभिभावक और बाकी कारवां के साथ शहर में छोड़ देते थे। ये केवल पार्टी, ड्रोसी और कुछ बिल्ली संरक्षकों के लिए होगा। ड्रोसी उस कमी को पूरा करने में सक्षम होगा जो पफल्स ने एक उपचारक के रूप में छोड़ी थी। संरचना का प्रवेश द्वार बहुत दूर नहीं था, लेकिन वहां तक जाने के लिए कोई रास्ता नहीं था। बर्फ में वहां तक पैदल चलने में कई घंटे लग सकते थे। ये रास्ता खोज का सबसे खतरनाक हिस्सा हो सकता है। सेठ को इस बात में कोई संदेह नहीं था कि वह इस संरचना को रोकने में सक्षम होगा। उसके साथ उसका चीट लिस्ट था और सबसे खराब स्थिति में वे इसे क्रूर बल से तोड़ने की कोशिश कर सकते थे। अगले दिन सुबह ही उनकी टोली निकल पड़ी। उनके पास समय बर्बाद करने का कोई मौका नहीं था। वे जितना ज्यादा इंतजार करते, ये टुकड़ी उतनी ही खतरनाक होती जाती। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन संपर्क टॉस साइट मैप दान करें। मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़े। उपन्यास बिन। उपन्यास सर्वनाश का लोहार अध्याय 228 टॉम का टॉवर। गुना प्रिय पाठकों, अधिक अध्यायों के अनुवाद में हमारी टीम की सहायता के लिए यहां दान करें। URL सर्वनाश का लोहार 228 टॉम का टॉवर। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन।
केसास के शरीर पर कई घाव थे, लेकिन सबसे ज्यादा घाव उसके पेट में चाकू लगने से हुआ था। वह बहुत ज्यादा खून बह रहा था और मौत के कगार पर था। आग की वह चमकदार ढाल क्या थी? इसने उसकी योजनाओं को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया था। उसने जादुई संरचना में घुसने के लिए इसे तैयार करने में महीनों बिताए थे। ये टॉम विलिस इस दुनिया के अंतिम महान आर्कमेज के जादुई टॉवर में जाने का एकमात्र सुरक्षित रास्ता था। राक्षस की यात्रा तब शुरू हुई जब वह डेल्टा में एक आदमी से मिला। यह एक ऐसा व्यक्ति था जो शराब और औरतों पर बहुत सारा धन लुटा रहा था। यह स्पष्ट था कि उसके हाथ हाल ही में धन आया था और वह उसे दोनों हाथों से बर्बाद कर रहा था। केसास ने उसकी जांच की और पाया कि उसने वास्तव में रहस्यमय सोने का एक गुच्छा बेचा था, जो एक बहुत ही दुर्लभ और महंगी धातु है जिसका उपयोग सभी प्रकार के उच्च श्रेणी के अनुप्रयोगों के लिए किया जा सकता है। उसने शराब और नशे में धुत व्यक्ति से मिली जानकारी का इस्तेमाल किया। दूसरे ने स्वेच्छा से डींग मारी कि उसने डेल्टा के नीचे एक प्राचीन मार्ग के छिपे हुए प्रवेश द्वार को कैसे पाया। उसने अपने महान चोर कौशल के बारे में बात की, जिसके साथ वह प्रवेश द्वार पर जाल को पार करने में सफल रहा और कुछ कार्यशालाएं ढूंढी जहां उसे बहुत सारा खजाना मिला जिसे उसने बेचा। लेकिन ये सिर्फ प्रवेश क्षेत्र था। वह आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं कर पाया क्योंकि उसकी चोर इंद्रियों ने उसे बताया कि जाल उसके लिए बहुत ज्यादा थे। उस आदमी ने जाल से भरे एक लंबे पुल के अंत में एक विशाल गुफा के अंदर एक विशाल प्राचीन टॉवर का वर्णन किया। दानव ने उस आदमी का अनुसरण किया और मार्ग, लूटे गए कमरे और विशाल गुफा को खोज निकाला। प्राचीन जादुई मीनार गहरे नीले रंग की टाइलों से ढकी हुई थी, जिस पर सुनहरे रंग की सजावट और मूर्तियां थीं। ये जादू के भावर से घिरा हुआ था जो लगातार मीनार में घुस रहा था। एक विशाल पुल एक अथाह दरार के ऊपर से गुजरता था और यहाँ तक कि चोर कौशल के बिना दानव जादूगर भी बता सकता था कि यह संदिग्ध था। उसने तख्ते पर चलने के लिए क्लोन का उपयोग करने की कोशिश की और पुल पर गुरुत्वाकर्षण जाल द्वारा इसे तुरंत कुचल दिया गया। सही प्रक्रिया के बिना पुल से आगे निकलने का कोई रास्ता नहीं था। इसके बजाय वह रसातल में दानव दुनिया में लौट आया। दानव इस दुनिया में पहले ही आ चुके थे, इससे पहले कि इसका सारा जादू खत्म हो जाए। जादू खत्म होने के बाद दानवों की दिलचस्पी खत्म होने का कारण यह था कि अगर उनके पास पोर्टल खोलने के लिए मन की कमी हुई तो वे वहां फंस सकते थे। उन्होंने वास्तव में टॉवर का इतिहास पाया। इसका कारण यह था कि मालिक ने उस समय के राक्षसों के साथ बहुत सारे सौदे किए थे। उसका नाम टॉम विलिस था और वह महाद्वीप का अंतिम महान आर्कमेगी था। इसका कारण यह था कि उसने दुनिया में मांग की गिरावट को धीमा करने के लिए अन्य सभी जादूगरों से छुटकारा पाने पर सक्रिय रूप से काम किया था। टॉम विलिस ने शाश्वत यौवन प्राप्त करने का एक तरीका खोज लिया था। जब तक उसके पास मन था वह अमर रहेगा। यह उसकी बदकिस्मती थी कि वह ग्रह के जीवन काल के अंत के करीब पैदा हुआ था। अपने जीवन को लंबा करने के लिए उसने अपने सभी साथियों को मार डाला और उनकी दौलत लूट ली। उसे एहसास हो गया था कि जादू के युग का अंत निकट था और उसने लूटे गए सभी धन और ज्ञान का उपयोग करके एक शक्तिशाली शिखर का निर्माण किया, जो सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला के केंद्र में 5 शक्तिशाली संरचनाओं द्वारा संचालित था। इस तरह वो दुनिया में अभी भी बचे हुए सभी जादू पर एकाधिकार कर सकता था और जादू की शाम के बाद लंबे समय तक अपने जीवन को लंबा खींच सकता था। इन अभिलेखों से केसास को टॉवर तक पहुंचने का विचार आया, जहां से बिजली के स्रोतों से संपर्क किया जा सकता था। प्रवेश द्वार ढूंढना मुश्किल नहीं था। समस्या ये थी कि उसे प्रवेश करने का कोड नहीं पता था। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन एकमात्र विकल्प बलपूर्वक रास्ता खोलना था, लेकिन ऐसा करने के लिए उसे खुद से कहीं ज्यादा ताकत की जरूरत थी। अपनी कमजोर ताकत को बढ़ाने के लिए उसने डेल्टा में काम करने वाले कुछ बेकार लोगों की बलि देने की योजना बनाई। तभी सब कुछ गलत हो गया। काश ये दखलंदाज बच्चे अपनी बेवकूफ बिल्लियों के साथ दखलंदाजी न करते। कोई रास्ता नहीं था कि वे तोप के चारे के रूप में उसकी रणनीति का इतने लंबे समय तक विरोध कर पाते कि पहाड़ के लोग दखलंदाजी कर पाते। अब जबकि यहाँ के पहरेदार सक्रिय रूप से उसकी तलाश कर रहे थे, तो वह अभी के लिए डेल्टा में वापस लौट सकता था। शायद वह प्रवेश करने के लिए कोई अलग संरचना या पुल से आगे निकलने का कोई रास्ता खोज सके। शायद उसे वह आदमी फिर से मिल जाए। योजक चिन्ह 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 योजक चिन्ह। सेठ और उसका साथी आखिरकार खोज चिन्ह के स्थान पर पहुंच गए। यह एक चौड़ी चिकनी पत्थर की दीवार थी जिस पर दरवाजे का कोई निशान नहीं था। वह जादुई शब्द कहने के लिए आगे बढ़ा। कृपया कुछ नहीं हुआ, खोलो, मुझे बताओ। फिर से कुछ नहीं हुआ। पार्टी के सदस्यों ने दूर देखा। नेता के इस तरह से खेलने पर शर्मिंदा महसूस कर रहे थे। ड्रोसी बस उलझन में था क्योंकि वह सेठ के बुरे ओके को नहीं जानता था। बॉस, आप वाक्यांश भूले नहीं है ना? मोनिक ने उनके विचार व्यक्त करने का साहस दिखाया। उनके नेता ने आह भरी। हाँ हाँ, जैसी आपकी इच्छा। टॉम विलिस अमर आर्कमेगी थे और हमेशा इस देश के आसमान के नीचे और ऊपर सबसे महान रहेंगे। वहाँ आप खुश हैं? पत्थर पर सर्पिल नक्काशी दिखाई दी और एक विशाल दोहरे दरवाजे की रूपरेखा बनाई। एक दरार और एक दरार के साथ यह अंदर की ओर खुल गया और एक गहरे काले गलियारे में प्रवेश किया। वे सभी सुरंग को घूरते रहे क्योंकि मोटी जादुई ऊर्जा की एक लहर उनके चेहरों पर बह रही थी। इधर उधर खड़े रहना बंद करो और जल्दी से अंदर आओ। अभी अभी जो मैना बाहर आई है उसे देखते हुए इस गठन को रोकना और भी मुश्किल हो जाएगा। जादूगरनी की याद ने उन सभी को वर्तमान में वापस ला दिया। सुरंग की दीवारें बंजर पत्थर की थीं और उन्हें इस बात का कोई सुराग नहीं था कि वे क्या देखने वाले थे। अंधेरे में थोड़ी दूर चलने के बाद वे एक विशाल अर्धगोलाकार कमरे में पहुंच गए। इसका व्यास कम से कम 20 मीटर था। गुंबद की छत सुनहरी शीट धातु से बनी थी, जबकि चिकनी काली फर्श चांदी की जड़ाई से ढकी हुई थी। कमरे के केंद्र में फर्श में स्थापित 7 परस्पर जुड़े हुए सुनहरे छल्ले थे जो अलग अलग अक्षों पर घूमते रहते थे और एक जटिल क्षेत्र बनाते थे। कमरे की हवा में इतना मैना भरा हुआ था कि वे कमरे में नीले और हरे रंग के स्टेक का मिश्रण घूमते हुए और कमरे के बीच में स्थित गोले में चूसते हुए देख सकते थे। गोले के फ्रेम से एक मोटी सुनहरी पाइप कमरे के दूसरी तरफ एक विशाल दरवाजे तक जाती थी। ये संभवतः वह सुरंग थी जो सीधे उस जादुई टॉवर से जुड़ी थी जिसके बारे में नास्को ने बात की थी। अल, क्या तुम्हारे पास कोई उपाय है कि इस चीज को कैसे रोका जाए? ओह, सावधानी से। सेठ ने अपने भरोसेमंद पॉकेट लेक्सिकॉन से सभी रहस्यमय सवालों के जवाब मांगे। बेहतर होता अगर वे धीरे धीरे गठन को बंद करने या इसे स्टैंड बाय पर रखने का कोई तरीका खोज लेते। इसे नष्ट करने से अवांछित परिणाम हो सकते थे। हाँ, सेठ सुरक्षा कारणों से चिंतित था, इसलिए नहीं कि अगर कमरे को किसी जादुई विस्फोट से नहीं तोड़ा जाता तो कमरे में मौजूद सभी सामग्रियों को अलग करना और इकट्ठा करना बहुत आसान होता। गोले की शीट मेटल और सुनहरे छल्ले एक ऐसी सामग्री थी जिसे उसकी सामग्री सूची में हाल ही में जोड़ा गया था। लेस देन आर्किंग गोल्ड क्राफ्टिंग सामग्री, दुर्लभ पौराणिक सोने का एक विशेष प्रकार जो बहुत ही विशेष परिस्थितियों में बनता है। यह न केवल जादुई चालकता के मामले में सबसे अच्छी धातुओं में से एक है। यह धातु पर्यावरण से मन को प्राकृतिक रूप से अवशोषित और संग्रहित भी कर सकती है, जिससे ये सहायक उपकरणों के लिए प्रमुख विकल्प बन जाता है। ग्रेटर देन। सेठ इस प्रभाव से मंत्रमुग्ध था। कोई कह सकता है कि सोने की प्राकृतिक क्षमता वह थी जो सेठ वस्तुओं में आत्मा डालकर प्रदान कर सकता था। यदि वस्तु में पहले से ही इस तरह का विकल्प होता तो प्रभाव निश्चित रूप से ढेर हो जाता। और सबसे अच्छी बात यह थी कि यह बहुत था। कमरे में उसने जो सोना देखा उसमें से ज्यादातर दुर्लभ श्रेणी का था, लेकिन गोले में घूमता हुआ छोटा सा छल्ला वास्तव में महाकाव्य सामग्री से बना था। वह संरचना को बंद करने और दीवारों से इसे उखाड़ने के लिए इंतजार नहीं कर सकता था। हम ऐसा लगता है कि हम सही समय पर पहुंच गए। 1 या 2 दिन बाद हम इसे शांतिपूर्वक बंद नहीं कर पाते। जिस तरह उन्होंने शिविर स्थल पर संरचना को रोका था, उसी तरह लिच ने उन्हें निर्देश दिया कि किन नोड्स को नुकसान पहुंचाना है और किस नाभिक को नष्ट करना है। धीरे धीरे लेकिन निश्चित रूप से कमरे के भीतर जादू कम होता गया और अंगूठियां धीमी हो गई। जब उन्होंने जादूगरनी के निर्देश समाप्त कर लिए तो कक्ष में कोई जादू नहीं बचा था और अंगूठियां फर्श पर गिर गई। खोज ऐसे ही समाप्त हो गई, शांतिपूर्ण और निराशाजनक। अब जो बचा था वह था अपनी लूट को इकट्ठा करना और संरचना को पूरी तरह से अलग करना। सेठ ने शीट गोल्ड का आधा हिस्सा और 7 अंगूठियां ले ली, जबकि बिल्ली के लोगों ने गुंबद के दूसरे आधे हिस्से और संरचना की सामग्री का दावा किया।
लूट का माल बांटने के बाद ही उनका ध्यान दीवार में लगे बड़े दरवाजे पर गया। उन्होंने दरवाजे के छल्ले खींचे और दरवाजा चुपचाप खुल गया। वे एक बहुत ही सीधे गलियारे में पहुंचे जिसके फर्श में सोने की पाइप लगी हुई थी। पीछे जो कुछ बचा था वो पूरी तरह से लूटा हुआ और बंजर सोना कक्ष था। यहां तक कि फर्श की टाइलें भी नहीं बख्शी गईं। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें। मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़े। उपन्यास बिन। उपन्यास सर्वनाश का लोहार अध्याय 229। मुझे लगता है कि मैं जानता हूं। गुणा प्रिय पाठकों, अधिक अध्यायों के अनुवाद में हमारी टीम की सहायता के लिए यहां दान करें। URL सर्वनाश का लोहार 229। मुझे लगता है कि मैं जानता हूं। एड्स बाय पब फ्यूचर। मुझे लगता है कि मैं जानता हूं कि यह सुरंग कहां जा रही है। सेठ ने अचानक कहा जब वे 15 मिनट तक चौड़ी सुरंग का अनुसरण करते रहे। आगे बढ़ते समय उसने अपने नक्शे पर नजर रखी थी। वे जिस रास्ते पर चल रहे थे वह डेल्टा के आसपास की सीधी रेखा में था। अगर सेठ गलत नहीं था तो वे इस सुरंग के जरिए डेल्टा में सीधे एक बिंदु पर चल सकते थे। यह एक शॉर्टकट था। यदि सुरंग वास्तव में डेल्टा तक सीधे जाती है तो वे एक दिन की पैदल यात्रा में उस जिले तक पहुंच सकते हैं। लेकिन हम निश्चित नहीं हो सकते कि सुरंग के अंत में क्या है। क्या आपको यकीन है कि वहां सतह तक जाने का कोई रास्ता है? ड्रोसी ने टिप्पणी की। रास्ते के अंत में धन संपत्ति से भरा एक प्राचीन जादुई टावर होगा। मुझे यही बताया गया था। शायद हमें पूरे कारवां के साथ वहां जाने से पहले स्थिति का जायजा लेने के लिए किसी को वहां भेजना चाहिए। टेकन ने सुझाव दिया। मैं जाऊंगी, ईवी ने खुशी खुशी स्वेच्छा से कहा। वह पार्टी में योगदान देना चाहती थी क्योंकि कभी-कभी उसे समूह में थोड़ा अनावश्यक महसूस होता था। मैं फ्लिक्स को आपके पास छोड़ सकती हूं और उसके माध्यम से आपको दूसरी तरफ की स्थिति के बारे में सूचित कर सकती हूं। और अगर जाल भी है तो मैं बस पुनर्जीवित हो सकती हूं। मैं इसके लिए एकदम सही स्काउट हूं, कृपया मुझे जाने दें। उसने तर्क दिया, इससे पहले कि कोई भी उसके अनुरोध को अस्वीकार कर पाता। सेठ ने सिर हिलाया। ठीक है, अब अमर चुड़ैल के चमकने का समय आ गया है। हम में से आधे लोगों को यही रहना चाहिए और इस प्रवेश द्वार की रक्षा करनी चाहिए। बाकी आधे लोगों को वापस आकर बाकी लोगों को सूचित करना चाहिए कि सब कुछ सुचारू रूप से चला गया। ड्रोसी इस बात पर सहमत हो गया और उनका समूह अलग हो गया। ड्रोसी, एलिसन, ब्लिंक और 3 संरक्षकों में से कुछ पहाड़ी शहर में लौट आए। सेठ और बाकी लोग प्रवेश द्वार की रखवाली करने और ईवी के संदेश का इंतजार करने के लिए रुक गए। जब सेठ ने ईवी को सुरंग के अंधेरे में गायब होते और ड्रोसी को बर्फीले रास्ते पर चलते देखा तो वह खुद व्यस्त हो गया। आप क्या कर रहे हैं बॉस? मोनिक ने उत्सुकता से पूछा जब उसने सेठ को अपनी सूची से एक वस्तु निकालते देखा। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। खनन। उसने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया। उसके हाथ में एक मित्रिल पिकैक्स था जो छेदने और अतिरिक्त ताकत से मंत्रमुग्ध था। लेस देन सुपीरियर माइनिंग LV 5 ग्रेटर देन के साथ मिलकर वह कठोर चट्टान को ऐसे खोद सकता था जैसे कि वह चीज केक हो। खनन के प्रति उनके अचानक उत्साह का कारण यह था कि उन्होंने कक्ष के आसपास कई भंडारों का पता लगाया। इनमें से कुछ ऐसे थे जिनके बारे में उन्होंने पहले कभी नहीं सुना था, जैसे लेस देन स्नोकॉपर ग्रेटर देन या लेस देन वास्ट शील्ड जस्ता ग्रेटर देन। इसके अलावा कुछ लेस देन जादुई लोहा ग्रेटर देन भी था। जैसा कि नाम से पता चलता है, लेस देन स्नोकॉपर ग्रेटर देन तांबे का एक असामान्य प्रकार था जिसका पानी और बर्फ से गहरा संबंध था, जबकि लेस देन वोलेटाइल जिंक ग्रेटर देन एक असामान्य धातु थी जिसके गुण लगातार बदलते रहते थे। ईवी सुरंग अंधेरी और बिना रोशनी वाली थी, लेकिन इससे ईवी पर कोई असर नहीं पड़ा। सेठ ने उन्हें पहले नाइट्रेशन वाले पेंडेंट दिए थे ताकि वह दिन की तरह साफ देख सके। यह एक बहुत बड़ी रखरखाव सुरंग की तरह लग रही थी, बस बहुत खाली थी। ईवी कई घंटों तक चलती रही लेकिन किसी छोर पर नहीं पहुंची। वह जाल की तलाश में लेस देन एस्ट्रल प्रोजेक्शन ग्रेटर देन का इस्तेमाल करती रही, लेकिन कोई जाल नहीं था। सड़क पर कोई कांटे भी नहीं थे। यह बस एक बहुत सीधा गलियारा था। खाली सुरंग में इतने लंबे समय तक चलने के बाद वह बहुत उब गई जब उसने आखिरकार अंत में एक गेट देखा। यह जालीदार सलाखों से बना था और सुनहरे रंग का था। यह बंद नहीं था बल्कि हवा से धक्का देकर खोला गया था, या लापरवाही के कारण खुला छोड़ दिया गया था। वह गेट से गुजरी, सीढ़ियों से ऊपर चली गई और एक भव्य रूप से सजाए गए कमरे में प्रवेश किया। कमरे में हवा में मान और जादू की एक भारी आभा फैल गई और सांस लेना मुश्किल हो गया। जिस सुनहरे पाइप का वह पीछा कर रही थी वह इस कमरे के बीच में 4 अन्य पाइपों से मिला। केवल इस जोड़ को छोड़कर जमीन में गायब हो गए, जिससे यह एक साइबर स्टार जैसा दिखने लगा। उसे कोई खतरा या सुरक्षा उपाय सक्रिय नहीं मिले। उसके पास ये जानने का लेस देन मानचित्र ग्रेटर देन कौशल नहीं था कि वह वास्तव में कहां है, लेकिन वह निश्चित थी कि यहां कोई तत्काल खतरा नहीं था। सेठ अर्धगोलाकार कक्ष चींटी के टीले के केंद्र जैसा लग रहा था, जिसमें सुरंगों और मार्गों के कई प्रवेश द्वार थे जिन्हें सेठ ने पिछले 8 घंटों में खोदा था। वह केवल तभी आराम करता था जब उसे भूख लगती थी। दूसरा व्यक्ति केवल विस्मय से देख सकता था क्योंकि लोहार एक तिल की तरह कठोर चट्टान को खोद रहा था। पर्याप्त कौशल के साथ खनन आश्चर्यजनक रूप से मजेदार था और लोहार के लिए अयस्कों की कटाई करना सबसे बढ़िया था। उसे अभी भी इस बारे में थोड़ा बहुत पता था कि वह इस सामान के साथ क्या करेगा, लेकिन पहले इसे इकट्ठा करने में कोई बुराई नहीं थी। धन इकट्ठा करना बहुत अच्छा लगा, भले ही उसे नहीं पता था कि उनका उपयोग किस लिए करना है। सेठ लगातार 12 घंटे तक बिना रुके खुदाई कर रहा था जब फेलिक्स अचानक उछल पड़ा और समूह को सूचित किया कि यह सुरक्षित है। सेठ ने अपने नक्शे को देखा। उसने चैम्बर की सीमा में मिलने वाले अधिकांश जमा को इकट्ठा कर लिया था। उसने होश में आने के लिए सहन शक्ति की औषधि पी और कुछ गंदगी को साफ किया। ठीक है, मैं वहां जाऊंगा, तब हमें पता चलेगा कि सुरंग वास्तव में कहां जाती है। क्या तुम्हें यकीन है? योना ने पूछा। हाँ, इसकी चिंता मत करो। सेठ को रास्ते में थोड़ा ज्यादा समय लगा क्योंकि वह इधर उधर सामान खोदता रहा। सुरंग के आसपास की धातुएं और सामान शायद संरचना के मन से चार्ज हो गए थे। योजक चिन्ह 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 योजक चिन्ह। जब सेठ टावर की ओर जा रहा था तब कोई और भी वहां सबसे पहले पहुंचने की पूरी कोशिश कर रहा था। केसाज ने खुद को किसी तरह ठीक किया और जल्दी से डेल्टा वापस आ गया। उसे वापस जिले में पहुंचने में पूरा 1 दिन लग गया। उसे उस पुल को पार करने का एक रास्ता चाहिए था और इस समय उसका एकमात्र सुराग वह व्यक्ति था जिसने पहली बार प्रवेश द्वार पाया था। दानव को असुरक्षित कार्यशालाओं में कथित रूप से संग्रहित सोने की मात्रा पर संदेह था। दानव एक बार में घुस गया। उसने शराबी को खोजने के लिए कई बार खोजे थे। उसने उसे कॉलर से पकड़ा और एक त्वरित ब्रह्म मंत्र का जाप किया। इस बार बर्बाद करने के लिए कोई समय नहीं था। दानव को यह भी पता चला कि न केवल संरचनाएं बल्कि टॉवर भी जल्द ही ओवरलोड हो सकता है। आप प्रवेश द्वार में कैसे प्रवेश करने में कामयाब रहे? उसे जवाब उस आदमी के गले में मिला। यह एक हार था जिसे उसने डेल्टा में कहीं से चुराया था। इसने चाबी की तरह काम किया, दरवाजा खोला और मुख्य प्रवेश द्वार पर लगे जाल को निष्क्रिय कर दिया। छोटे कमीने ने इसे पहले ही छिपा दिया था। इसकी मदद से वह बिना किसी परेशानी के टावर में प्रवेश कर सकता था। उसे शुरू से ही उस आदमी पर नियंत्रण कर लेना चाहिए था। दानव ने कुछ उच्च श्रेणी की उपचार औषधि खरीदी और जादुई टावर के मुख्य द्वार पर जाने से पहले अपनी चोटों से उबर गया। जैसा कि अपेक्षित था, हार ने प्रवेश द्वार पर संरचनाओं पर प्रतिक्रिया की। यह एक बैकस्टेज पास की तरह था, लेकिन असली चुनौती पुल थी। उसके माथे पर पसीना आ गया। उसके पास कोई बेहतर तरीका सोचने का समय नहीं था। राक्षस ने अपनी आंखें बंद कर ली और पुल पर पैर रख दिया। जब कई पलों के बाद भी कुछ नहीं हुआ तो उसके दिल से एक बहुत बड़ा बोझ उतर गया। यह सुरक्षित लग रहा था। वह आखिरकार टॉवर तक पहुंच सकता था। प्राचीन जादूगर की सारी दौलत पर एकाधिकार करने के बारे में सोचते ही उसका दिल धड़कने लगा। वह खुशी से उछल पड़ा और पुल पार करने की कोशिश की, तभी उसे अचानक अलार्म की आवाज सुनाई दी। लेस देन घुसपैठिए की पहचान हो गई है। प्रवेश टोकन को मैन्युअल रूप से अधिलिखित किया गया है। सुरक्षा उपाय पुनः सक्रिय किए गए हैं। ग्रेटर देन
अरे नहीं, उसके पैरों के नीचे का पत्थर अचानक गायब हो गया और उसके चारों ओर एक जादुई घेरा चमक उठा। उसे लगा कि एक जबरदस्त गुरुत्वाकर्षण बल उसे नीचे खींच रहा है, जिससे उसका गिरना तेज हो गया। एक गोली की तरह वह पुल के नीचे खाई में जा गिरा। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन संपर्क टॉस साइट में दान करें मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़े उपन्यास बिन। उपन्यास सर्वनाश का लोहार अध्याय 230 टॉवर डिफेंस। गुना प्रिय पाठकों, अधिक अध्यायों के अनुवाद में हमारी टीम की सहायता के लिए यहां दान करें। यूआरएल सर्वनाश का लोहार 230 टॉवर डिफेंस। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। सेठ अपने प्रस्थान के लगभग 10 घंटे बाद गेट पर पहुंचा। उसने अपने लेस देन मानचित्र ग्रेटर देन पर नजर रखी थी और उसे सुखद आश्चर्य हुआ कि वह सीधी रेखा में डेल्टा के करीब पहुंच गया था। जब वह पहुंचा तो वह डेल्टा के ठीक नीचे था। ईवी सीढ़ियों के ऊपर उसका इंतजार कर रही थी। वह जंक्शन रूम से बाहर नहीं निकली थी और इसके बजाय वहीं कुछ देर सोने का विकल्प चुना था। उसके बाद ने उसे उसके आने की सूचना दे दी थी। ओहो, ये काफी शानदार निर्माण है। एक सच्चे कलाकार ने इस चीज को बनाया है। लिच ने निर्माण की प्रशंसा की। वह पहले से ही 2 नौसिखियों से अधिक देख सकती थी, भले ही वे केवल तहखाने में प्रवेश कर चुके थे। मैंने लेस देन एस्ट्रल प्रोजेक्शन ग्रेटर देन से आगे के कमरों को देखा, लेकिन ऐसा नहीं लगता कि वहां कोई सक्रिय जाल है। हो सकता है कि बिजली खत्म होने पर टावर सिस्टम निष्क्रिय हो गया हो और जब संरचनाओं ने फिर से ऊर्जा की आपूर्ति की तो वह ठीक से बूट नहीं हुआ। मुझे यकीन है कि उपाय किए जाने चाहिए, खासकर टावर के बिजली स्रोत पर। यह बात तो सही है। सेठ ने सिर हिलाया। तो फिर हमें आजादी से घूमने में सक्षम होना चाहिए। सेठ को उम्मीद थी, लेकिन जालसा ने तुरंत उसका बुलबुला फोड़ दिया। सावधान रहें और सावधान रहें। एक संभावना यह भी है कि गलत रिबूट के बाद भी सबसे महत्वपूर्ण सिस्टम अभी भी काम कर रहे हैं। ईवी और सेठ ने सावधानीपूर्वक जगह की खोज जारी रखी। इसका मतलब था कि अमर चुड़ैल जाल की तलाश कर रही थी जबकि सेठ उसके पीछे चल रहा था। हॉलवे और कमरों का आंतरिक डिजाइन भव्य और शाही था। यह बताना असंभव था कि यहाँ सब कुछ कितना पुराना था। फर्नीचर और पॉलिश किए गए फर्श पर धूल की मोटी परतें जमी हुई थीं, लेकिन वे जगह की शान को कम नहीं कर पाए। सेठ थोड़ा निराश था क्योंकि सोने के आभूषण ज्यादातर सामान्य सोने के ही थे। उसका स्वाद बदल चुका था और अभी के लिए सामान्य सोना लूटना उसके लिए समय के लायक नहीं था। टावर में सभी तरह के कमरे और सुविधाएं थीं। यहाँ तक कि महान जादूगरनी भी उनमें से कुछ से प्रभावित हुई। कंट्रोल रूम की तलाश करें। ऐसा नहीं लगता कि अभी कोई टावर मास्टर है। हम इस जगह पर नियंत्रण कर सकते हैं। सेठ डेल्टा में बसना चाहता था। शुरू में बस एक तैयार घोंसले पर कब्जा करना एक अच्छा विचार लग रहा था। जादू का टावर वास्तव में काफी उपयोगी लग रहा था। क्या आपको सचमुच लगता है कि हम इस चीज को अपने हाथ में ले सकते हैं? पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। नियंत्रण कक्ष ढूंढो और मुझे यकीन है कि मैं कुछ कर सकता हूं। सेठ ने अपने कंधे उछाल दिए और वे खोजबीन करते रहे। अगर वे इस रास्ते से पूरे कारवां को डेल्टा तक ले जाना चाहते थे तो उन्हें किसी भी तरह से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढना था। अगर उसे डेल्टा में मुफ्त में उच्च श्रेणी की संपत्ति मिल जाती तो वह मना नहीं करता। मुफ्त रियल एस्टेट आखिरकार सबसे अच्छा था। वह अपने कान में धीमी फुसफुसाहट सुन सकता था और इस विचार के प्रति और अधिक आकर्षित हो रहा था। उसने खुद को धूल से ढकी इमारत के बारे में सोचते हुए पाया जैसे कि वह पहले से ही उसकी थी। सेठ को इस बात की भी खुशी थी कि उसने सजावट को नहीं हटाया था। उन्हें फिर से लगाना कष्टप्रद होता। टावर के बीच में एक विंटेज लिफ्ट भी थी जिसके दरवाजे बहुत ही खूबसूरती से सजाए गए थे और एक पिंजरे नुमा शाफ्ट था। संगमरमर की सीढ़ियां लिफ्ट शाफ्ट के चारों ओर मुड़ी हुई थी। यह एक बहुत ही शानदार डिजाइन था। वे कई बार सीढ़ियों पर चढ़े इससे पहले कि चुड़ैल ने अचानक सामने से आवाज लगाई। क्या ये कंट्रोल रूम है? ईवी ने अचानक सामने से पूछा। कमरा ऊपर की ओर लग रहा था और पूरी मंजिल पर फैला हुआ था। बीच में एक स्टैंड पर रखे एक बड़े क्रिस्टल बॉल को छोड़कर यह खाली लग रहा था। टावर को रोशन करने वाली मंद रोशनी में वे विशाल गुफा की रूपरेखा देख सकते थे। पूरा टावर धरती के नीचे छिपा हुआ था। हाँ, यही होना चाहिए। सेठ, जाओ और गोला छुओ। उसे थोड़ा संदेह हुआ लेकिन उसने जादूगरनी के कहे अनुसार ही किया। जैसे ही उसने उस गोले को छुआ उसके शरीर में एक शक्तिशाली झटका लगा। लेस देन डिंग। टावर मास्टर का सिग्नल आपके स्टेटस में जोड़ दिया गया है। ग्रेटर देन। बढ़िया। टावर का कोई मालिक नहीं था। कनेक्शन पूरा करने के लिए अपने खून की कुछ बूंदे गोले पर डालें। सेठ को वास्तव में समझ नहीं आया कि वास्तव में क्या हो रहा था, लेकिन अगर उसे अनुमान लगाना होता तो वह इसे क्रैश हुए कंप्यूटर से तुलना करता। टावर सिस्टम टूट गया था और उसे फैक्ट्री सेटिंग पर पूरी तरह से रिबूट करने की जरूरत थी। इससे उसे नया मालिक बनने का मौका मिला। उसने अपने हाथ को थोड़ा सा काटा और रथ को गोले पर बहने दिया। नया टावर मास्टर पंजीकृत हो गया है। टावर सिस्टम अब रिबूट होगा। एक सुखद महिला आवाज ने कहा। अगले ही पल टावर में सभी अप्रत्यक्ष प्रकाश बुझ गए और उन्हें पूर्ण अंधकार में छोड़ दिया। कुछ देर बाद रोशनी फिर से बहुत तेज हो गई। अब बाहर की गुफा भी दिखाई देने लगी थी। आवाज फिर से बोली। ये टावर सिस्टम है। कृपया नए मास्टर का नाम दर्ज करें। सेठ स्मिथ को नए टावर मास्टर के रूप में पंजीकृत किया गया है। क्या आप टावर सिस्टम का नाम बदलना चाहेंगे? पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। मिना स्मार्ट। सेठ ने अपने उपन्यास ज्ञान को नष्ट करने के बाद कहा। इसका मतलब कुछ ऐसा था जैसे टावर ऑफ अर्थ या टावर ऑफ होम। उसे दोनों अनुवाद पसंद आए। टावर धरती के नीचे था और डेल्टा में उसका घर बन सकता था। मिना स्मार्ट को टावर के नाम के रूप में पंजीकृत कर दिया गया है। सेटअप पूरा हो गया है। सिस्टम बूट हो रहा है। प्रोजेक्टर की तरह गोलाकार वस्तु ने सभी दिशाओं में रोशनी बिखेरनी शुरू कर दी और कमरे में होलोग्राफिक कंट्रोल पैनल और स्टेशन दिखाई देने लगे। सिस्टम प्रबंधन, ऊर्जा प्रबंधन, सुरक्षा प्रणाली, रखरखाव प्रणाली, सब कुछ उसके और ईवी के देखने और परिचित होने के लिए दिखाई दिया। अल ने कार्यों को समझने में बहुत मदद की। हालांकि डिजाइन खुद ही उसकी दुनिया में आमतौर पर इस्तेमाल किए जाने वाले डिजाइन से अलग था, लेकिन एक विशेषज्ञ एक समान प्रणाली को पूरी तरह से नौसिखियों की तुलना में बहुत तेजी से समझने में सक्षम होगा। उसके निर्देशों के अनुसार सेठ ने संरचनाओं को बंद कर दिया ताकि वे पागल होने से बच सके। दुनिया में मौजूदा मैना संतृप्ति के साथ टावर की सभी प्रणालियों को पूरी तरह से शक्ति देने के लिए संरचना को केवल 15% प्रदर्शन पर चलने की आवश्यकता थी। अगला काम सुरक्षा प्रणाली को कॉन्फ़िगर करना था। केवल आंशिक रूप से काम करने वाली सुरक्षा प्रणाली अब पूरी तरह से पुनः सक्रिय हो गई थी। साथ ही रखरखाव प्रणाली किसी भी नुकसान की मरम्मत पर काम कर रही थी। उसने ईवी को साफ कर दिया ताकि जाल और अन्य उपाय उसके लिए सक्रिय न हो। उनके कारवां की सुरंग के साथ साथ सुरक्षा उपाय भी निष्क्रिय रहे। रखरखाव प्रणाली ने भी काम करना शुरू कर दिया और नुकसान की मरम्मत के अलावा अंदरूनी हिस्से को साफ किया। सेठ को ये जादू की तरह कम और इस समय विज्ञान कथा की तरह अधिक लगा। ये बहुत हद तक एक कंप्यूटर सिस्टम की तरह था और उसके लेस देन यूनिवर्सल ट्रांसलेशन ग्रेटर देन के बिना इसे संचालित करना बहुत कठिन हो सकता था, जिसने उसे प्राचीन भाषा को समझने की अनुमति दी। ध्यान दें, एक आगंतुक पुराने पहचान पत्र के साथ परिसर में प्रवेश कर गया है। कृपया आगंतुक की स्थिति की पुष्टि करें। उसके सामने एक वीडियो स्क्रीन खुली और उसमें एक हल्के नीले रंग का दानव एक विशाल पुल की ओर चुपके से जाता हुआ दिखाई दिया। ये कारवां का नेता था जो हमले के दौरान गायब हो गया था। सेठ सबसे बुद्धिमान नहीं था, लेकिन वह मूर्ख भी नहीं था। संभवतः ये वह राक्षस था जिसने उनकी बलि देने की कोशिश की थी और अब वह उनके नए घर में घुसने की कोशिश कर रहा था। एरम, आगंतुकों के अधिकार रद्द कर दिए गए हैं। उससे छुटकारा पाओ। सेठ ने आदेश देने की कोशिश की। उसे नहीं पता था कि उसे विशिष्ट आदेशों का उपयोग करने की आवश्यकता है या नहीं, लेकिन टावर समझ गया। फिर भी जो हुआ उससे सेठ को बहुत आश्चर्य हुआ। आदमी के नीचे की मंजिल गायब हो गई और वह टावर और प्रवेश द्वार के बीच खाई में जा गिरा। सेठ को पता था कि प्रवेश द्वार उसी दिशा में है क्योंकि उसके पास टावर का छोटा नक्शा तैर रहा था। इसके साथ ही वह पूरी इमारत के कार्यों का सूक्ष्म प्रबंधन भी कर सकता था। अच्छा, चूंकि अब सिस्टम पर हमारा पूरा नियंत्रण है, इसलिए हमें बाकी लोगों को सूचित कर देना चाहिए कि वे हमारे पीछे आएं।
ये रास्ता ऊपर पहाड़ों से होकर यात्रा करने से कहीं ज्यादा आसान है। मैं फेलिक्स को सूचित करूंगी, ईवी ने मदद करने के लिए प्रेरित होते हुए कहा। अगर सब कुछ ठीक रहा और फॉर्मेशन के गार्ड ने बाकी पार्टी को सूचित कर दिया तो उन सभी को टावर पर पहुंचने में लगभग 1 दिन लगेगा। इससे सेठ को कुछ देर सोने और टावर के कामों को गहराई से जानने का पर्याप्त समय मिल गया। वह जम्हाई लेने लगा। चाहे कोई कितनी भी दवा पी ले, वह असली नींद का विकल्प नहीं हो सकती। मास्टर थके हुए लग रहे हैं। क्या आप अपने निजी क्वार्टर में टेलीपोर्ट करना चाहेंगे? पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें।